हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कैरेक्टराइजेशन। ये है शॉर्ट स्टोरी अरुण जोशी जी ने जो लिखी है, द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, और ये MEG 7 है, ब्लॉक 6 है। इसकी आज हम कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे और नरेटिव टेक्निक भी आज हम इसमें करेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, द स्टोरी इज़ नॉट सो मच अबाउट मिस्टर खन्ना, डॉक्टर खन्ना, एज अबाउट हिज फादर, about how the latter suffered because of the careless indifference of his only son. तो ये डॉक्टर खन्ना की ही स्टोरी नहीं है, उनके फादर की भी स्टोरी है ना। लाइक अ टिपिकल इंडियन फादर, कुंदन लाल वॉज प्राउड ऑफ हिज सन, telling everyone what all the son had done, getting angry if one was not interested in the son's achievement. तो ये एक टिपिकल इंडियन फादर कुंदन लाल हैं, जो कि जिनको अपने बेटे पर बहुत प्राउड है, और वो हर एक आदमी को बोलते हैं, अपने सन के बारे में बताते हैं, और गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई उनकी सन के अचीवमेंट्स को इंटरेस्ट लेके ना सुने तो। Dr. Khanna had left for America at the age of 25. He was unmarried at that time. Like any typical Indian father, Kundan Lal too must have hoped that the son would come back after completing his studies or assignment, marry a girl of a respectable family with his father's consent and blessings, and hold a big position, bringing contentment and comfort in the life of the old man. तो एक टिपिकल इंडियन फादर जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उनको अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। और डॉक्टर खन्ना जो हैं वो 25 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे। उस टाइम तो वो अनमैरिड थे। तो कुंदन लाल जो उनके फादर हैं वो सोचते थे कि उनका बच्चा वापस आएगा और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके और एक लड़की से, रिस्पेक्टेबल फैमिली की एक लड़की से शादी करेगा अपने फादर की कंसेंट से। अपने फादर, जब उसके फादर मान जाएंगे तो उस फैमिली में वो शादी करेगा और ब्लेसिंग्स लेगा और एक अच्छी पोजीशन जो है होल्ड करेगा और अपने फादर को भी अच्छी एक कंफर्ट देगा। ही यूज़ टू से द सन वुड बी अ बिग गवर्नमेंट मैन व्हेन ही केम बैक। तो वो ऐसा बोला करते थे ना कि बेटा जब आएगा तो अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन होगी उसकी। He would say the son was coming back in 1 or 2 years anytime. When the son got married there, he was quiet for many months. तो उनके बेटे ने जो है ना अमेरिका में ही किसी अमेरिकन से शादी कर ली, तो वो बड़े चुप हो गए थे कुछ महीनों के लिए। His dreams shattered, hopes also shattered. But a brave man, he started talking again, saying the son was the only American from that village. Had he realized that at that time itself that by marrying an American, the son would never come back to his father, to his roots, and so he consoled himself, believing and telling others it was an honor for the family that the son had settled in America, married an American lady. जैसे कि हमने पहले बात की थी कि वो जो हैं कुछ, जब उनके बेटे ने बाहर शादी कर ली ना, तो वो बहुत ही चुप हो गए थे। उनके सपने टूट गए, उनकी होप्स भी टूट गई। बट वो एक ब्रेव मैन थे, तो उन्होंने फिर से बात करना शुरू किया और बोलना शुरू किया कि जो सन है, उनका बेटा है, वो उस विलेज से पहला इंसान, पहला आदमी है जो कि अमेरिका गया है। और उनको पता था कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा। मतलब जब उन्होंने अमेरिकन लड़की से शादी कर ली उनके बेटे ने, तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंसोल करते थे और दूसरों को अपने को ये हौसला देते थे कि ये बोल के दूसरों को अपने को हौसला देते थे कि विलेज के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि उनका बेटा जो है वो अमेरिका में सेटल हो गया, उसने वहीं शादी कर ली है। A proud man, Kundan Lal, did not want to discuss his son or his doings with the villagers. अब वो बहुत ही प्राउड मैन अपने को मानते थे। विलेजर्स के साथ वो अपनी बातें नहीं करना चाहते थे, मन की बातें शेयर नहीं करना चाहते थे। Didn't want to ask his son to send him a ticket so that he could visit America, see his son and his wife. और वो अपने बेटे को ये भी नहीं बोलना चाहते थे कि मुझे टिकट भेजे ताकि मैं अमेरिका आ सकूं और उसकी वाइफ को देख सकूं, अपने बेटे से मिल सकूं और उसकी वाइफ से भी मिल सकूं। मस्ट हैव थॉट द सन वुड डू इट हिमसेल्फ। उन्होंने सोचा कि ये तो खुद ही बेटा कर लेगा। उनका वो चाहते थे ना कि उनको टिकट भेजे उनका बेटा, लेकिन उनके मन में ये बात भी आती थी कि बेटा खुद ही उनको एक टिकट भेज देगा। उनके मन में ये आस थी।
दिस वॉज द लीस्ट द सन कुड हैव डन। ऐसा इतना तो उनका बेटा कर ही सकता है, उनको लगता था कि इतना तो कोई भी बेटा कर सकता है। दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड टू शेव एवरी डे, बॉट 2 न्यू शर्ट्स एंड अ सूट। तो वो सूट भी लेकर आए, शर्ट भी लेकर आए और 2 शर्ट्स भी लेकर आए और डेली शेव करते थे वो। When his childhood friend, the stamp seller, asked him why he was doing all that, he took him aside and confided with a twinkle in his eyes that he was expecting a return ticket from his son Kundalal going to America. It was not something people could laugh away. तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया था, स्टैम्प सेलर को, कि वो जो है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उनका वो अमेरिका जाएं, उनका बेटा उनको टिकट भेजे, है ना। नहीं मतलब वो हो सकता है नहीं, उनको पक्का विश्वास था कि उनका बेटा जो है वो उनको टिकट भेजेगा। तो ये बात वो अपने फ्रेंड को बताते हैं जो कि स्टैम्प सेलर है। द होल विलेज न्यू अबाउट इट बिफोर द डे ब्रेक। अब ये बात वो किसी और को नहीं बताना चाहते थे, उनको लगता था कि मजाक ना उड़ जाए, लेकिन ये बात जो है जब उन्होंने अपने फ्रेंड को बताई तो वो पूरे विलेज में जो है वो मतलब सुबह होने से डे ब्रेक, सुबह ख़त्म हो मतलब दिन ख़त्म होने से पहले ही ये सारे विलेज में फैल गई। बट द टिकट नेवर केम। ही ड्राउंड हिज ग्रीफ एंड ह्यूमिलेशन इन रिलीजन इन हिम सिंगिंग। अब टिकट तो आई नहीं तो वो क्या करते, उनको दुख तो बहुत था, तो उन्होंने अपना मन जो है भगवान में लगाना शुरू कर दिया, हिम गाना शुरू कर दिया, भजन गाना शुरू कर दिया। होपिंग परहैप्स दैट गॉड वुड मेक हिज सन सेंड हिम अ टिकट और एटलीस्ट अ लेटर, बट दैट वॉज नॉट टू बी। उनको लगा कि शायद उनका बेटा भेजेगा, एक लेटर ही भेज देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। कुंदन लाल हैड बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। अब कुंदन लाल खुद एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। हिज नेम वॉज ऑन द स्कूल ऑन अ बोर्ड। ही हैड stood third in the state. Standing third in 40,000 boys was no joke. It was a scholarship. He won a scholarship as usual. Made a mark even in Lahore when he went for higher studies. But that did not get to his head. मतलब इतना कुछ हुआ, देखो लाहौर गए, वहाँ पे हायर स्टडीज़ किया, स्कॉलरशिप उनको मिला और वो स्टेट में भी थर्ड थे, है ना। ऑनर बोर्ड में भी उनका नाम था। बट उससे ना उनको मतलब जैसे प्राउड वो नहीं हुआ, जैसे कुछ लोग बहुत ही घमंडी हो जाते ना, उस तरह के वो नहीं हुए। ही लव्ड हिज मदर। आफ्टर हर डेथ ही लॉक्ड अप द हाउस एंड वेंट अवे। He had seen very hard days, crossing half a mile of boiling sand in May without shoes every morning and evening must have been a harrowing. तो ये उनकी स्ट्रगल्स थी, है ना। रेत में वो चलते थे मई के महीने में, है ना। tying dark leaves on his naked feet with a string and then crossing the cho required exceptional guts and imagination. उस सैंड को क्रॉस करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो ढाके पत्तों को अपने पैरों के तले में लगाते थे और चलते थे। एंड डॉक्टर खन्ना, वी आर नॉट इवन टोल्ड हिज इनिशियल्स। ही हैज़ कम्प्लीटली निगेटेड हिज टाइज एज अ सन एंड एज अ ब्रदर। अच्छा, अब डॉक्टर ये तो जो उनके फ्रेंड जो रतन जो फादर है ना, उनके बारे में बात की गई है। अब डॉक्टर खन्ना के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर खन्ना के बारे में कुछ उनके शुरुआती दौर के बारे में नहीं बताया गया है। एज अ सन एज अ ब्रदर भी कुछ नहीं बताया गया है। When informed telegraphically about his father's illness, he sent an ordinary letter saying that he had to attend a conference. अब टेलीग्राफ करते हैं ना उस टाइम पे, तो टेलीग्राफ का मतलब होता था उस टाइम पे कि बहुत ही अर्जेंट है कोई चीज़, तो टेलीग्राफ किया जाता था। तो उन फादर की जो इलनेस के बारे में जब टेलीग्राफ किया गया तो उनका ऑर्डनरी लेटर आया कि उनको एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है। द लेटर डिडंट से व्हेन ही वुड कम या ही कुड कम, है ना, ये नहीं बताया गया था। व्हेन द स्टैम्प सेलर सडनली आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट सेंट हिज फादर द टिकट, डॉक्टर खन्ना रिप्लाइज, आई कुड नॉट, आई डिडंट हैव द मनी. But in the very first paragraph of the story, we have been told that he was among the dozen or so best dressed men in the campus. तो वो बहाना बनाते हैं जब स्टैम्प सेलर उनसे पूछते हैं ना कि आप आए क्यों नहीं, है ना, टिकट क्यों नहीं भेजा अपने फादर को, तो डॉक्टर खन्ना बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता था बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे। रादर इसमें ये बताया गया फर्स्ट पैराग्राफ में कि वो सबसे वेल ड्रेस्ड इंसान थे जो कि कैंपस में थे। तो
बहुत अच्छे कपड़े उन्होंने पहने थे, मतलब उनके पास पैसा था, ये तो बहाना था। डॉक्टर खन्नाज इंडिफरेंस टू हिज फादर इज़ चिलिंग। हैरान कर देने वाला है, मतलब डॉक्टर खन्ना का जो अपने फादर के प्रति रवैया है ना, इंडिफरेंस है ना, वो उदासीनता बोल दो, है ना। ही ऑब्वियसली डिडंट कम व्हेन हिज फादर डाइड, दैट वुड हैव बीन शेयर सेंटिमेंटेलिटी। मरने पर भी नहीं आए, एक्सपेंसिव एंड अननेसेसरीली। ओके, ठीक है, इसमें इतना ही है। डॉक्टर खन्ना के बारे में बता दिया, उनके फादर के बारे में बता दिया, और जो स्टैम्प सेलर है उनके बारे में थोड़ा बहुत इसमें बता दिया है। थोड़ा सा इसमें ना जो ओल्ड मैन है ना, जो फ्रेंड है, उनको वाइस ओल्ड मैन बोला गया है, हु रीयूनाइट्स द सन विद हिज फादर, इफ़ ओनली सिम्बॉलिकली रीयूनाइट कर दिया ना फादर और बेटे को। अच्छा, और इन अ वे द फादर्स quest for his son is also brought to fruition by him। मतलब उनके जो फादर हैं, उनका अपने बेटे से मिलने की जो इच्छा थी, उसको उन्होंने ये किया है, क्या बोलते हैं, मीन्स मिल पाए वो फादर अपने बेटे से एंड में, किसके ज़रिए, स्टैम्प सेलर के ज़रिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, थोड़ा स्टटर हो गया बाद में। थैंक यू।